जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी साथियों का इस मंथन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज अपन लोग जो राजस्थान की प्रमुख भाषा और बोलियां उनसे संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न के अनुसार ये अपनी क्लास रहेगी। और जो भी साथी चैनल के साथ पहली बार विजिट करें वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवल्यमाला ग्रंथ में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को लेकर मिलता है। सत्य कथन की पहचान कीजिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। बताओ आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आप सभी साथी मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी साथी बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा और उसके बाद में जो आपका आंसर है वो मुझे बताइएगा। तो जल्दी से बताओ भैया अभी आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले देर का आपके कि राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द कौन सा, राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। क्या बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए राइट। पहला स्टेटमेंट क्या आपके बिल्कुल सही है। दूसरा देर का उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवल्यमाला ग्रंथ में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है। क्या बिल्कुल मरु भाषा का उल्लेख मिलता है, जिसके अंदर 18 देशी भाषाएं वर्णित है कुवल्यमाला नामक ग्रंथ के अंदर। और ये आपके जो प्रतिहार शासक हुए बतस राज उनके समय 778 ईस्वी के अंदर ये आपके भीनमाल जालौर के अंदर ये पुस्तक है, इस पुस्तक की रचना की गई थी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर राइट है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सत्य कथन पूछ रहा है तो अपना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोलियां मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। मेवाड़ी, थड़ी, वागड़ी, गोडवाड़ी, नागरचौल। तो बताइएगा आप सभी साथी इनमें से कौन सी जो उपबोलियां हैं जो आपकी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो बताओ आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ है वो आपको इस जो मंथन एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़िएगा। आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलने वाला है नवीनतम पैटर्न के अनुसार। और प्रत्येक टॉपिक के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन, प्रत्येक स्टेटमेंट सुमेलित कूट कथन वाले सभी किस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस मंथन एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल पर है, टेलीग्राम चैनल उस पर मिलेंगे। तो आप सभी साथी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दे रखा है इनमें से कौन सी है बोलियां जो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। मेवाड़ी बिल्कुल है, और मेवाड़ी को कौन मानते हैं, मोतीलाल जो मेनारिया है वो आपके मेवाड़ी को मारवाड़ी की उपबोली मानते हैं। थड़ी ये भी है, जो आपके बीकानेर से लगाकर सरदार से जो चूरू है उसके मध्य का जो ऊपर उठा हुआ भाग है वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, थड़ी। ये भी बिल्कुल राइट है। इसके अलावा वागड़ी ये आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है, ये भी है, जिसको आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा बिल्ली बोली की संज्ञा दी गई थी। और गोडवाड़ी ये आपके जो गोडवाड़ प्रदेश है, जालौर आहोर जालौर से लगाकर बाली पाली के मध्य तक ये बोली बोली जाती है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। नागरचौल यहाँ पर गलत हो जाएगी, ये नागरचौल है ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है जो आपके टोंक और सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। ठीक है, तो मैंने बता दिया मेवाड़ी है जो आपके मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, थड़ी बीकानेर के आसपास, वागड़ी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में, और गोडवाड़ी जालौर और पाली का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो गोडवाड़ी। तो कौन सा कोड सही हो जाएगा, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो अपना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वागड़ी बोली डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे बिल्ली बोली
का है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है सौंथवाड़ी, रतलामी, उमठवाड़ी आदि मालवी की उपबोलियां है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। बताओ, बहुत शानदार और लाजवाब क्वेश्चन। जल्दी से आप सभी साथी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सभी साथी मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। बहुत शानदार सेशन रहेगा जिसके अंदर अपन सेशन छोटा सा रखेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको लगभग मैं 10 से 15 क्वेश्चन करा जाऊंगा 10 से 12 मिनट के अंदर। बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। जल्दी से आप सभी साथी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट नंबर ए दे रखा है वागड़ी बोली डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र में बोली जाती है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियस ने इसे बिल्ली बोली की संज्ञा दी है। क्या? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए राइट। पहला स्टेटमेंट आपके बिल्कुल राइट है। दूसरा दे रखा है सौंथवाड़ी, रतलामी, उमठवाड़ी। सौंथवाड़ी, रतलामी, उमठवाड़ी आदि मालवी की उपबोलियां। क्या? बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट क्या बिल्कुल राइट है। इसके अलावा आपके एक तो रांगड़ी हो जाएगी और एक निमाड़ी, और जो रांगड़ी है ये भी आपकी मालवी की उपबोलियां हैं। तो असत्य कथन है केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। ये पूछ रहा अपने को असत्य स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है? असत्य। इसमें न तो स्टेटमेंट ए असत्य है और न ही स्टेटमेंट बी असत्य है। तो अपना जो सही और सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचनाएं अहीरवाटी बोली में रचित है। निम्न में से कौन सी रचनाएं अहीरवाटी बोली में रचित है। हमीर रासो, बिसलदेव रासो, राज्य रासोरटा, भीम विलास, चोपड़ा। केवल ए और सी, केवल ए सी और डी, केवल ए और डी, केवल ए सी डी और। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन, और 2025 के अंदर लगभग ये 5 से 6 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो आप सभी साथी मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। इनमें से कौन सी जो रचनाएं वो आपके अहीरवाटी बोली के अंदर रचित है। जल्दी से आप सभी साथी मुझे बताएं इनमें से कौन सी रचनाएं जो आपके अहीरवाटी बोली के अंदर रचित है। और सभी को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में अपना जो उत्तर है वो दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्येक को शानदार तरीके से पढ़िएगा और उसके बाद में सोच विचार कीजिएगा और उसके बाद में अपना जो आंसर है वो दीजिएगा। जल्दी से आप सभी साथी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला भाई। तो सबसे पहले देर का आपके अमीर रासो। ये जो अमीर रासो है आपके किसके द्वारा रचित है? तो जोधराज के द्वारा। अमीर रासो किसके द्वारा रचित है? जोधराज और सारंगधर के द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल राइट है। अमीर रासो ये आपके अहीरवाटी बोली के अंदर रचित है। दूसरा बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखा गया था? तो नरपति नाहल्ले के द्वारा ये रचित है। और ये कौन सी भाषा के अंदर है? बोली के अंदर है। तो ये आपकी गोडवाड़ी बोली के अंदर रचित है। कौन सी? गोडवाड़ी बोली के अंदर रचित है। तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसको काट दो। ये कौन सी बोली के अंदर रचित है? तो गोडवाड़ी बोली के अंदर। और बिसलदेव रासो की रचना आपकी जो अनुशासक विग्रहराज चतुर्थ उनके समय की गई थी। इसके अंदर आपकी विग्रहराज चतुर्थ और जो आपके परमा राजकुमारी थी राजमती, उसके प्रेम प्रसंग इसके अंदर वर्णन मिलता है। और ये 4 खंडों के अंदर रचित है। तो ये नहीं है। राज्य रासोरटा ये तो आपके मेवाड़ी जो आपकी मारवाड़ी बोली है उसके अंदर रचित है राज्य रासोरटा। तो ये नहीं है। राज्य रासोरटा किसके द्वारा रचित है? तो अभी मैं इसको क्या कर रहा है स्किप कर पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहा। राज्य रासोरटा कृपाराम खिड़िया के द्वारा। राज्य रासोरटा कृपाराम खिड़िया के द्वारा रचित है, जो आपके मारवाड़ी बोली के अंदर रचित है। तो ये नहीं होगा। भीम विलास बिल्कुल, ये आपके अहीरवाटी जो बोली है उसके अंदर रचित है। और भीम विलास किसका है? शंकर देव का। किसका हो जाएगा? भीम विलास किसका ग्रंथ है? शंकर देव का। ठीक है। और चोपड़ा, ये चोपड़ा नहीं होगा। चोपड़ा तो आपके जो वागड़ी बोली है उसके अंदर रचित है।
ठीक है, और संत माओ जी के द्वारा रचित है, तो ये नहीं होगा। कौन सा होगा? ए और डी। ए और डी कौन सा ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। आज का अपना अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज के सेशन के माध्यम से आपको ये एहसास होगा कि वर्तमान में आरपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है, एजेंसी बोर्ड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, वो पैटर्न आपको इस क्लास के अंदर पूरा फॉलो किया हुआ मिलेगा। और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया गया, पीवाई बेस पे नवीन क्वेश्चनों के आधारित पर इसको तैयार किया गया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, उद्भव व विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी व एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मध्य सेतु का कार्य करती है। दूसरा स्टेटमेंट नंबर बी दे रखा है, निमाड़ी वागड़ी की उपबोली है, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। स्टेटमेंट सी दे रखा है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो रखा है, तो यहाँ पे आपके कौन सा स्टेटमेंट सी है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो रखा है यहाँ पे। तो रांगड़ी मालवी की उपबोली है, जो मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण है। सत्य कथन की पहचान कीजिए, केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, या फिर उपरोक्त सभी। बताओ भाई आप सभी साथी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जिसके अंदर आपको 3 स्टेटमेंट दे के और आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, और बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, और उसके बाद भी आपका जो आंसर है वो दीजिएगा। जल्दी से बताओ आप सभी साथी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, बहुत ही शानदार तरीके से इन स्टेटमेंट को पढ़िएगा, और उसके बाद में जो आपका आंसर है वो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, उद्भव एवं विकास की दृष्टि से, उद्भव व विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है क्या? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपकी बिल्कुल राइट है। ठीक है, जो आपकी मेवाती बोली है, जो आपके मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर के जो क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, ये आपके पश्चिमी हिंदी और राजस्थान के मध्य क्या एक सेतु का कार्य करती है, यानी पश्चिमी राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी को जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा देर का निमाड़ी वागड़ी की उपबोली है, इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखिएगा, निमाड़ी है, इसको दक्षिणी राजस्थानी बिल्कुल कहा जाता है, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन ये वागड़ी की उपबोली नहीं है, ये वागड़ी की उपबोली नहीं है। तो ये किसकी उपबोली है? ये मालवी की उपबोली है। निमाड़ी ये आपके मालवी की उपबोली है, जिसको आपके दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। रांगड़ी मालवी की उपबोली है, जो मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या आपके राइट है। ठीक है, तो अपने को तो सत्य कथन देखना है, तो सत्य कथन कौन से? फर्स्ट ए और सी जो स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल राइट है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, निमाड़ी मालवी की उपबोली है, जिसको आपके दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। ठीक है, जो आपकी निमाड़ी है ये मालवी की उपबोली है, जिसको आपके दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। और आंगड़ी ये भी आपकी मालवी की बोली है, जो मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचौल, किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती आदि मेवाती की उपबोलियां है। आदि मेवाती की उपबोलियां हैं। स्टेटमेंट बी दे रखा है, संत लालदास जी, संत चरणदास जी, संत दयाबाई और सहजोबाई की रचनाएं मेवाती बोली में रचित है। असत्य कथन की पहचान कीजिए, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन। बताइएगा आप सभी साथी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। और आशा और उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आप सभी साथियों को अच्छा लग रहा है। प्लीज़ आप सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बताओ भाई आप सभी साथी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ये राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, थोड़ा सा
मिस प्रिंटिंग हो रखा है यहाँ पे, टाइपिस्ट ने वो पीपीटी के हिसाब से बना दिए। राजस्थान कल्चर, जिसके अंदर अपन लोग आप पढ़ रहे हैं राजस्थान की जो प्रमुख भाषा और बोलियां उनसे संबंधित। ठीक है, तो आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। सबसे पहले तो आप सभी साथी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद में अपना आंसर है वो दीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट तेरे का तोरावाटी, राजावाटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी और अजमेरी, अजमेरी और हाड़ौती मेवाती की उपबोलियाँ क्या नहीं। यहाँ पे इसने गड़बड़ कर दी, ये मेवाती की नहीं, ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आपके गलत है। दूसरा देर का संत लालदास जी, जो आपके मध्यकालीन मेवात के प्रमुख संत हुए, संत चरणदास जी, संत दयाबाई और सहजोबाई की रचना मेवाती बोली के अंदर रचित है क्या, बिल्कुल। दूसरा स्टेटमेंट क्या आपके बिल्कुल राइट है, दूसरा स्टेटमेंट क्या आपके बिल्कुल राइट है। अपने दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो अपने से असत्य कथन पूछ रहा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जामिनर बहुत खराब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, तो असत्य तो केवल एक है, केवल एक है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का अपना सेशन, जिसके अंदर अपन लोगों ने राजस्थान की जो प्रमुख भाषा और बोलियां हैं उनसे संबंधित शानदार क्वेश्चन देखे हैं। ये आपके पार्ट नंबर फर्स्ट है, ये आपके पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। और जो पार्ट नंबर सेकंड है उसके अंदर अपन लोग भाषा और बोलियों के संबंध में और चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अगर वाक्य में अगर आज का सेशन आपको दमदार लगा है, वाक्य में आपको लगा कि कंटेंट पर मेहनत की गई है और एग्जाम का जो नवीनतम पैटर्न है उसको फॉलो किया गया है, तो आप सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, पीडीएफ आपको मंथन अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसका वीडियो, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपना छोटा भाई समझकर सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ही छोटा भाई है और ये मैं भी साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी साथी थोड़ा सहयोग कीजिएगा। तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।